बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTI 622 लुबना मुस्तफ़ा असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। इसके डिफरेंट सेक्शन हैं, तो मैं आपको लुबना मुस्तफ़ा के असाइनमेंट का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। आपने इसको आराम से तसल्ली के साथ देखना है और एज़ इट इज़ करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। आपको पॉइंट्स गिवन हैं और साथ आपको एक वेक्टर गिवन है, डायरेक्शनल ऑफ द वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है। अब आपने इनमें बताना है कि इसका आंसर क्या है, क्या ये इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है, 5 में इंक्रीजिंग कर रहा है या आपके पास डिक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। तो आंसर अगर प्लस में होता है तो इंक्रीजिंग होता है, माइनस हो तो डिक्रीजिंग होता है, ठीक है, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले हमें फाई गिवन था एक्स वाई जी की फॉर्म में, तो हमने क्या किया इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव का बेसिकली फार्मूला क्या होता है कि आपके पास यूनिट वेक्टर डॉट ग्रेडियंट आपने निकालना होता है, डेल फाई निकालना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए हमने तीनों के पार्शियल डेरिवेटिव लिए। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्स के लॉन्ग डेरिवेटिव लिया, पहले वाई के लॉन्ग डेरिवेटिव लिया, ठीक है। आई होप कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई और जी के लॉन्ग लेना आता होगा, नहीं आता तो आप इसको देख लें। अच्छा, इस तरह से जी के लॉन्ग लिया। जब भी आप किसी वेरिएबल के लॉन्ग डेरिवेटिव लेते हो तो उसके लिए क्या होता है, जो भी वेरिएबल जिसके लॉन्ग ले रहे होते हो उसका डेरिवेटिव लेते हो और बाकी वाली चीज़ें एज इट इज़ लिख देते हो, ठीक है। इसी तरीके से एक्स का डेरिवेटिव लिया, वाई का लिया और जी का लिया। अब एक्स के डेरिवेटिव का जो आंसर आया, जो वाई का आंसर आया और जो जी का आंसर आया, उसमें हमने पॉइंट पुट करने हैं। पॉइंट कौन से पुट करने हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, कौन से 3x3 y-4 और z12, ठीक है, ये पुट करने हैं। तो यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स हमारे पास क्या आया है, ये आया है। तो y की जगह पे हमने पुट किया 2 और z की जगह पे -3 और x की जगह पे -1, ठीक है। पुट किया तो हमारे पास आंसर -120 आ गया, यानी कि x y z वेरिएबल ख़त्म हो गए। इसी तरह जब हमने y के डेरिवेटिव वाले आंसर में x y की जगह पे वो पॉइंट पुट किए, कौन-कौन से, x का -1, y का 2 और z का -3, ठीक है। पुट किया और सॉल्व आउट करके हमारे पास आंसर 12 आ गया। इस तरह z के लॉन्ग किया तो हमारे पास -40 आ गया। अब हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, तीनों के पार्शियल डेरिवेटिव लिए और उसमें पॉइंट पुट कर दिया, तो ये हमारे पास डेल फाई आ गया। तो फार्मूला क्या था, डेल फाई और साथ क्या था, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड में सिंपली जो वेक्टर होता है उसके सारे कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं अंडर द रूट और दरमियान में प्लस लेते हैं। तो पहला है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे -4 प्लस हो जाएगा और सॉल्व आउट करके 13 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर के लिए हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी का मॉड। तो मॉड 13 आ गया है, तो वेक्टर हमें क्या गिवन था, -1, 2, -3, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया 13, जो भी आंसर हमने निकाला, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव का फार्मूला क्या था, डेल फाई डॉट यू। तो डेल फाई अभी हमने ऊपर निकाला है, यू हमने क्या निकाला है अभी 1/13, ये, ठीक है। ये है हमारे पास -1/13 और यहाँ पे हमारे पास -123 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, वेक्टर, एक वेक्टर था ना, ये 1 मिनट में लिखती हूँ यहाँ पे। वेक्टर क्या था हमारे पास, 3 था, -4 थे इसके कंपोनेंट और ये 12 थे। तो यहाँ पे हमने इनको एज इट इज़ लिखा और इनके साथ हमने किसको मल्टीप्लाई किया, एक्स के डेरिवेटिव का आंसर वाई के और जी के। तो एक्स के हमारे पास -120 आया था, वाई का हमारे पास 12 आया था, जी का -40 आया था, ठीक है। जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेके पॉइंट पुट किए थे, जो आंसर आया था वो पुट किए और इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व आउट किया, तो हमारे पास -68.13 आ गया, जो कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। तो आंसर माइनस में आया है, तो आपने बताना था कि ये इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, बेसिकली फंक्शन फाई। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में पी क्यू आर आपको एक कांस्टेंट है, गिवन है। अच्छा, इनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, पी क्यू आर की, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, ठीक है, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, पॉइंट गिवन है और आपको यहाँ पे बताना है पैरेलल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले फाई गिवन था, इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जी के लॉन्ग ले लिया और तीनों के आंसरों में हमने ये वाला पॉइंट 2 -1 1 जो कि क्वेश्चन में गिवन था वो पुट कर दिया, ये यहाँ पे गिवन था। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 आंसर आएँगे गिनती की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे एक्स के लॉन्ग जब किया आपने, वेट,
अच्छा, यहाँ पे ना एक बात देखें, नोट करें, आपके पास आंसर गिनती की फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि इसमें वेरिएबल के साथ कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं, वो पी वाई क्यू हैं, तो पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा, तो उसको हमने फाइंड करना है। तो सिंपली आपने क्या किया, जब आपने वेट यहाँ पे जी के लॉन्ग किया तो पॉइंट को पुट किया, जब पॉइंट को पुट किया तो तीनों के आंसर पी क्यू की ओ की फॉर्म में आएंगे। तो पहला जब आपने एक्स के लॉन्ग किया तो आपके पास -4 पी प्लस 12 आर आ गया, जब आपने वाई के लॉन्ग किया तो 4 पी प्लस क्यू आ गया, और जी के लॉन्ग किया तो आपके पास ये -2 पी प्लस 8 क्यू आ गया। इसको सॉल्व करके बेसिकली आपके पास क्यू की वैल्यू निकल आई -4 पी। अब इस क्यू की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो आपके पास आर की वैल्यू निकल आएगी, लेकिन अभी भी ये एलिमिनेट नहीं हुए। ये देखें, क्यू इज इक्वल टू -4 पी है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इस तरह से आर की वैल्यू -p है। तो अच्छा, यहाँ पे भी स्टेप 2 करना पड़ेगा, यूज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कंडीशन। अब अपने मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम कंडीशन यूज़ करनी है ताकि आपके पास पी क्यू आर निकल आए, क्योंकि हमारे पास यही तरीका बचा है। तो उसके लिए हमारे पास, जब हमने एक्स के लॉन्ग डेरिवेटिव लिया तो ये चीज़ आई वाई के लॉन्ग और जी के लॉन्ग ये, तो इनमें से कोई भी हम पिक कर लेते। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या पिक किया कि ये वाली कंडीशन पिक की, ये वाली -4 पी प्लस 12 आर, ठीक है, ये वाली पिक की। हमारे पास क्या आया, -4 पी प्लस 12 आर इक्वल टू 72 आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पे आर की जगह पे -p पुट किया जो कि यहाँ पे गिवन था। इसका ये फ़ायदा होगा कि दोनों p होंगे तो यहाँ से r ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास -16p बन जाएगा और इस साइड पे इक्वल के 72 बन जाएगा, और सॉल्व आउट करके हमारे पास p की वैल्यू निकल आएगी जो कि है 4.5, ठीक है। मॉड की फॉर्म में आएगी, मॉड से बाहर आएगी तो 2 आ जाएंगी, एक प्लस में एक माइनस में। आपको पता है कि मॉड से जब भी वैल्यू बाहर आती है तो वो 2 तरह की होती है, प्लस और माइनस में। तो जब प्लस की वैल्यू आई है, दूसरी कंडीशन क्या निकली थी, q इज़ इक्वल टू -4p। तो q इज़ इक्वल टू -4p, तो यहाँ पे p की जगह पे प्लस वाली वैल्यू पुट करेंगे और माइनस वाली जगह पे माइनस की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 आंसर आ जाएंगे, एक -18 और एक +18, ठीक है। p की वैल्यू भी आ गई, q की वैल्यू भी आ गई। सेम हमने r की वैल्यू करनी है, तो r के लिए हमारे पास -p था, तो जो p था उसका माइनस कर देंगे और जो r था फिर दोबारा से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे एक प्लस की फॉर्म में होगा, एक माइनस की, तो ये आपके पास पी क्यू आर 2 आ जाएंगे, एक 4.5 प्लस में माइनस में, ये एक यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एक -18, एक +18, एक और एक -5 4.5 और एक +4.5, ठीक है। ये थी असाइनमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत ईजी से 2 क्वेश्चन थे, आपने फाइंड आउट करने थे। आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको गाइड करूँगी। इंशाल्लाह मैं हर सेक्शन के सॉल्यूशन पे वीडियो बनाऊँगी। मुझे क्वेश्चन फाइल शेयर कर दें, CS 603 की भी, और जितनी मैथ की असाइनमेंट्स आई हुई हैं सब पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी।